In the name of Allah, the most merciful and the kindest. I welcome you to SK Education channel by Mr. Sikandar Khan. Our today's lesson is about the conjugation of verbs. Conjugation of verbs are also called three forms of verbs. Three forms of verbs have their own significance in English. They are used in making sentences, in active passive, and in narration. Whenever we write an application, a story, an essay, a journal, report writing, or anything in English, we make use of these three forms of verbs. I have made some of the rules to make three forms of verbs so that the students may be able to avoid cramming. I have divided these verbs into regular and irregular verbs. Firstly, regular verbs. A category. Verbs ending at E. Simply add D to form second and third form of such verbs. These verbs are called regular verbs. तो क्या मतलब हुआ कि ऐसे वर्ब जो ई पे एंड होते हैं, इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिंपली डी ऐड करते हैं. इसकी एग्जांपल्स हैं एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड. एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना. तो ऐसे अल्फाज जो ज़रा मुश्किल होंगे उनकी मैं मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा. एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. एडवाइस दो तरह का होता है. एक तो ये एडवाइस, इसका मतलब नसीहत करना है और ये वर्ब है, और इसका नाउन होता है एडवाइस. स्टूडेंट्स इन दोनों में फ़र्क नहीं करते. जब वो सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें वो रॉन्ग तौर पे यूज़ कर जाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है बिलीव. बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड. देन बिहेव, behaved, behaved. Cause, caused, caused. Then chase, chased, chased. Chase का मतलब ताक़ुब करना या पीछा करना होता है. Dare, dared, dared. Declare, declared, declared. Educate, educated, educated. Then fade, faded, faded. फेड का मतलब मुरझा जाना होता है, जैसे पत्तों का या दरख्तों का मुरझा जाना. अब इसकी बी कैटेगरी है वर्ब्स एंडिंग एट सी एच, एस एच, सी के, जी एच, डबल एस और डब्ल्यू. एड ई डी टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ सच वर्ब्स. दीज वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे वर्ब्स जो सी एच, एस एच, सी के, जी एच, डबल एस या डब्ल्यू पे ख़त्म होती हूँ, तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ ई डी का ऐड करना पड़ता है. इसकी एग्जांपल्स हैं बो, बोर्ड, बोर्ड. देन बारो, बारोड, बारोड. फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. फ्लैश, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड. ये बिजली का चमकना वगैरह होता है. गैस, गेस्ट, गेस्ट. हैच, हैच्ड, हैच्ड. अंडे सीना होता है हैच का मतलब. इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड. देन किक, किक्ड, किक्ड. नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड. देन लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड. देन मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड. मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना. मिस, मिस्ड, मिस्ड. वे, वेड, वेड. वे का मतलब वज़न करना होता है. वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड. वॉच का मतलब निगरानी करना.
होता है। अब इसकी सी कैटेगरी होगी, verbs ending at y and preceded by vowels. Add ed to form second and third form of such verbs. They are also called regular verbs. तो ऐसे verbs जो y पे ख़त्म होते हों लेकिन उनसे पहले vowels में से कोई लेटर आता हो, यानी vowels मतलब क्या, ए ई आई यू में से। इसकी एग्जांपल्स देख लें। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, यानी ऐसे अल्फाज जो वाई पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनसे पहले वावल में से कोई लेटर आए तो हमने सिंपली ईडी ऐड कर देना है। सेकंड एग्जांपल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। देन प्ले, प्लेड, प्लेड। ओबे, ओबेड, ओबेड। लास्ट एग्जांपल एन्जॉय, एन्जॉयड, एन्जॉयड। नाउ डी कैटेगरी, verbs ending at y but preceded by consonants. Add ied in replace to y to form second and third form of such verbs. They are also called regular verbs. तो ऐसे verbs जो y पे एंड होते हों लेकिन उन y से पहले कॉन्सोनेंट में से कोई लेटर आए। कॉन्सोनेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट में ए बी सी के अलावा हों, सॉरी जो अल्फ़ाबेट में वावल्स के अलावा हों। तो इसकी एग्जांपल्स हैं अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। तो इसमें हमने क्या किया, वाई की जगह पे आई ई डी लगा दिया। ये सारी एग्जांपल्स इसी तरह से होंगी। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। कॉपी का मतलब नकल करना है। बाज़ स्टूडेंट्स नोटबुक के लिए कॉपी का वर्ड यूज़ करते हैं, वो रॉन्ग होता है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। एंड स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अब इसकी ई कैटेगरी है, वो इसकी लास्ट कैटेगरी है। verbs ending in consonants and preceded by vowels. Add double letter of the ending consonant and add ed to form second and third form of such verbs. They are also called regular verbs. तो क्या मतलब हुआ कि ऐसे verbs जो कॉन्सोनेंट पे एंड होते हों लेकिन उससे पहले वॉवल्स में से कोई लेटर आता हो, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो आखिरी कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं और फिर ईडी ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। फिर है ब्रैग, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड। ब्रैग का मतलब शेखी बघारना होता है। thirdly drag, dragged, dragged. Then drop, dropped, dropped. knit, knitted, knitted. तो आप देख रहे हैं कि इन सब में आखिर पे जो लेटर है उसको डबल किया जाता है और फिर ईडी लगाया जाता है साथ। 6th एग्जाम्पल है क्वर्ल, क्वर्ल्ड, क्वर्ल्ड। रेफर, रेफर्ड, रेफर्ड। इसी तरीके से प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड। देन सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड। लास्टली अलॉट, अलॉटेड, अलॉटेड। तो ये लेक्चर नंबर 1 ऑन द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स था। तो नेक्स्ट हम इसी पे लेक्चर नंबर 2 रखेंगे, उसमें इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।